राधे राधे बच्चों। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था पीएच ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब देखो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम जो बताएंगे या डिस्कस करेंगे वो के एंड के वी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस। ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस में हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि कॉन्जुगेट एसिड्स क्या होते हैं। तो ये देखो, पहले मैं बता रहा हूं कि कॉन्जुगेट एसिड्स, कॉन्जुगेट एसिड्स, ठीक है ना। तो देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास में HCl है, इसको हमने डिजोल्व किया और ये हमको क्या दे रहा है, H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। इससे हमको मिल रहा है क्या, Cl माइनस। तो HCl क्या हुआ, कॉन्जुगेट, मतलब इस HCl का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, Cl माइनस। तो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस, और Cl माइनस का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या हो जाएगा, HCl। दिस विल बी द कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है ना। तो यहीं पे लिख दूं कॉन्जुगेट एसिड बेस। ठीक है ना। तो जो भी एनायन होगा, या हम ये कहें कि किसी भी एसिड का जो एनायन होगा वो उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। और किसी भी बेस का जो कैटायन होगा आफ्टर डिसोसिएशन वो उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। फॉर एग्जांपल, सॉरी, कॉन्जुगेट एसिड। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग दिस NH4OH। ठीक है ना। इसको वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो ये हमको क्या दे रहा है, NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस। तो NH4 पॉजिटिव, NH4OH का क्या हुआ, ये कॉन्जुगेट एसिड। दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है ना। इसी तरह से अब क्योंकि के एंड के वी जो वैल्यूज है वो वीक एसिड एंड वीक बेसिस के लिए अप्लाई होंगी। तो यहाँ पे और एग्जांपल ले ले हम, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि ये हमारे पास में क्या, CH3COOH प्लस वाटर, इसका आयनाइजेशन होगा तो क्या मिलेगा हमको, CH3CO माइनस प्लस H पॉजिटिव। तो CH3CO माइनस क्या हुआ, इसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। और ये वाला तो ऐसे ही वीक बेस था। ठीक है ना। तो वीक बेस का ये क्या हुआ, कॉन्जुगेट एसिड, और ये वाला क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है ना। तो जो रिलेशन जो है बेसिकली के एंड के वी में, दैट इज फॉर वीक एसिड या वीक बेस। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस का केवी, वीक एसिड के लिए के वैल्यू के बीच में जो रिलेशन आएगा दैट इज द रिलेशन बिटवीन के एंड के वी। ठीक है ना। ये ध्यान रखना है हमको, ये सेम एसिड के लिए है, सेम एसिड बेस के लिए, यानी सेम एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है उसी के लिए के एंड के वी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये देखो कि ये मेरे पास में फॉर एग्जांपल कि ये CH3COH ही ले लिया हमने प्लस वाटर, इसको वाटर में डिजोल्व किया है तो वी आर हैविंग CH3CO माइनस प्लस H पॉजिटिव, ये एक्वस, और ये भी क्या है, एक्वस, और ये भी क्या है, एक्वस। तो इसके लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH। ये हो गया मान लो इक्वेशन 1। अब इसका हमारे पास में मान लो कोई भी सॉल्ट है, ठीक है ना। तो हमने सॉल्ट ले लिया, सपोज सोडियम या पोटेशियम एसीटेट है। तो वी आर हैविंग सपोज इसका जो सॉल्ट है वो CH3CONA, इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये 100% आयोनाइज करेगा
CH3CO माइनस प्लस Na पॉजिटिव। तो CH3CO माइनस क्या हुआ? कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH3COH। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि इसका जो एनायन होगा, किसी भी एसिड का जो एनायन होगा आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर गिविंग वन H पॉजिटिव आयन, तो वो उसका क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है ना। अब देखो इसका क्या होगा, क्योंकि ये बेस है तो ये वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा। वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या देगा ये हमको? CH3COOH प्लस OH माइनस। अब इसके क्योंकि ये बेस है, ये भी क्या प्रोटॉन ले रहा है, तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको कहेंगे हम Kv। दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन हाइड्रोलिसिस दैट इज कॉल्ड Kv। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH into concentration of OH upon CH3COO माइनस। दिस इज सपोज इक्वेशन 2। ठीक है ना। अब इक्वेशन 2 को हम क्या करें? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें H पॉजिटिव से। तो आफ्टर मल्टीप्लाई आफ्टर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 2 बाई H पॉजिटिव, तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी कि Kv विल बिकम इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर ये CH3COH था और इधर ये OH माइनस था, तो मैं यहाँ पर H पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये डिवाइड कर रहा है, और नीचे क्या है? ये CH3CO माइनस इंटू H पॉजिटिव। तो इक्वेशन 2 को हमने H पॉजिटिव से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो उससे ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं आया। अब यहाँ पर ये देख लें हम कि ये जो वैल्यू है जो इक्वेशन 1 में था, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/K हो जाएगा, एंड दिस होल थिंग विल बिकम KW। ठीक है ना। तो ये देखें कि Kv विल बिकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू तो क्या KW बन गई, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई? 1/K, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमने पहले ही देखा था। ठीक है ना। और देख लो इक्वेशन 1 में प्रीवियस पेज पर कि ये K के बराबर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस 2H पॉजिटिव अपॉन CH3COH। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? K के बराबर। तो इक्वेशन जो नई इक्वेशन है उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, यानी कि उसमें क्या था? CH3COH अपॉन CH3CO माइनस अपॉन H पॉजिटिव के। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज में देख लिया, तो डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? Ka, यानी कि Ka इंटू Kb किसी भी एसिड बेस के लिए ये ऑलवेज इसके Kw के बराबर होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ K एंड Kb फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस विल ऑलवेज भी इक्वल हो जाएगा Kw के। ठीक है ना। तो ये मैंने एक CH3COH वाला एग्जांपल ले लिया, इसी तरह से और एग्जांपल ले ले हम यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं कि फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग दिस NH4OH, ठीक है, एंड NH4Cl ले लिया जैसे। तो NH4Cl ही ले रहे हैं हम सिर्फ, इसका ये क्या है? NH4OH का जो कॉन्जुगेट एसिड है वो NH4 पॉजिटिव रहेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये 100% आयनाइज करेगा, then we will have NH4 positive plus Cl minus। ठीक है ना। तो NH4 positive is the conjugate acid, ये क्या है? conjugate acid of NH4OH। ठीक है ना। तो जब NH4 पॉजिटिव जो होगा वो वीक बेस, NH4OH क्या है? वीक बेस है,
तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा प्लस वाटर, देन वी विल हैव NH4OH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, यानी वो क्या हो जाएगा, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बिकम इक्वल्स टू NH4OH into H पॉजिटिव डिवाइडेड बाई NH4 पॉजिटिव। दिस इज सपोज इक्वेशन 1 है यहाँ पर, ठीक है ना, इस वाले केस में। तो अगेन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 1 बाई OH माइनस से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तब क्या आ जाएगा हमारे पास, Ka will become equals to NH4OH into H पॉजिटिव into OH माइनस, OH माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने, सॉरी ये यहाँ पर क्या है OH, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये NH4 पॉजिटिव इंटू OH माइनस। अगेन देख लो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, कि दिस होल थिंग विल बिकम इक्वल्स टू 1 बाई Kv एंड दिस होल थिंग विल बिकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Kw के, और एंड दिस होल थिंग विल बिकम इक्वल्स टू 1 बाई Kv, ठीक है ना। तो अगेन क्या आ जाएगा, ये K इंटू Kv बराबर हो जाएगा Kw के। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसको कि Ka डॉट Kv बराबर हो गया Kw के, ठीक है ना। ये हमारे पास में इसका मतलब रिलेशन हो गया K एंड Kv, और ये इसका डेरिवेशन भी हो गया। अब देखो IIT में यहाँ पे कई बार सवाल पूछा है, अलग अलग तरह से सवाल पूछा है K एंड Kv के ऊपर। तो एक सवाल मैं करवा रहा हूं ये पहले, ठीक है ना। तो ये देख लो, क्वेश्चन है कि व्हेन इक्वल मोल्स ऑफ CH3COH and NaOH are dissolved in 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है ना। 1 लीटर वाटर कह लो, वाटर इक्वल मोल्स हमने डिजोल्व किए हुए हैं 1 लीटर ऑफ वाटर में, ठीक है ना। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर देयर रिएक्शन विद ईच अदर, ठीक है ना। ये सवाल है। अब देखो यहाँ पर गिवन है, गिवन पीके, या कहें कि हम ये के वैल्यू दिया हुआ है, गिवन के ऑफ एसिटिक एसिड को ACOH लिख देते हैं, एसी का मतलब एसाइल, ठीक है ना। दिस इज गिवन 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, इसकी ये वैल्यू दी हुई है। अब देखो इसमें हमको दोनों के इक्वल मोल्स दिए, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दोनों का बराबर रहेगा, दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे इनसे, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो देख लो कि सॉल्यूशन ACOH ही लिख देता हूं प्लस NaOH, दिस इज रिएक्टिंग टू फॉर्म ACO माइनस प्लस Na पॉजिटिव प्लस H2, ठीक है। यानी NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% आयनाइज करेगा, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 100% आयनाइज नहीं करेगा, ठीक है ना।
तो ये जो है बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि CH3COH प्लस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन वही रहेगा जो NaOH का है। CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन वो नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा CH3COH और यहां से इसने, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम आया बेसिकली, ठीक है ना। अब इसके लिए जो Kc लिखेंगे हम, Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो ये देख लो, Kc विल बिकम इक्वल्स टू CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई CH3COO, सॉरी ये क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है ना, इसने यहाँ से प्रोटॉन ले लिया है, तो दिस इज द नेगेटिव, ठीक है, दिस इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो CH3CO माइनस, सॉरी ये CH3CO माइनस क्या है, तो ये देख लो कि ये आ जाएगा अपने पास, ये CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन CH3COH, ठीक है ना, इंटू OH माइनस, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 को हम क्या करें, H पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है ना, तब हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा कि वी आर हैविंग दिस Kc, किसके बराबर था ये, CH3C माइनस अपॉन कॉन्संट्रेशन ऑफ CH3COH, ठीक है ना। अब इसको H पॉजिटिव से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हुआ है, तो H पॉजिटिव यहाँ लिख दें, यहाँ पर OH माइनस पहले से था और ये H पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। तो दिस Kc विल बिकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप देखो ये वाला टर्म क्या है, 1/, ये वाला टर्म क्या है K, और ये क्या है KW के बराबर, तो इसको एक मैं सर्किल में कर देता हूं कि दिस होल टर्म इज व्हाट, दिस इक्वल्स टू क्या है K के बराबर, ठीक है, और दिस होल टर्म ये किसके बराबर है, KW के बराबर, ठीक है। तो KC की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, कि ये हो गया K डिवाइडेड बाई KW, ठीक है ना। अब देखो KW हमको पता है, K वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तो Kc विल बिकम इक्वल्स टू, Kc विल बिकम इक्वल्स टू क्या हो गया, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻⁻14, तो Kc की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, 1.8 इंटू 10 पावर, ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, -5 करेंगे तो 9 आ गया, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो आईआईटी ने कई बार पूछा, ये तो आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का भी है, और वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच की रिएक्शन का भी है, इसी तरह के जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो चलो, ओके, बाय टू एवरीबॉडी। के और केवी का रिलेशन आपको समझ में आ गया। कई बार वो डेटा में क्या है कि एसिड ले रहा है और केवी की वैल्यू वहां पर डेटा में दे देगा, ठीक है ना, गिवन करके दे देगा, तो हमको के अपने आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल हम देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ओके, बाय टू एवरीबॉडी।